हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। हाँ जी, तो आज है फुल मून डे यानी कि पूर्णमासी का दिन और हनुमान जयंती भी है साथ ही साथ। बहुत अच्छा पावन शुभ दिन है आज का। जैसा कि आप सबको पता है कि आज के दिन हम बहुत सारे रिचुअल्स करते हैं, बहुत सारी प्रेयर्स करते हैं, बहुत सारा ये मतलब एनर्जेटिकली हाई दिन होते हैं जैसे ये वाले। तो इसमें हमें खुद को अंदर से ही महसूस होता है कि हमें आज कुछ करना है, हमें आज कुछ मिल जाएगा, शायद हम आज कुछ मांग लेंगे। क्योंकि जब हम हाईली कनेक्ट हो जाते हैं ना यूनिवर्स से, तो यूनिवर्स में होने वाली छोटी बड़ी हर घटना का हम पर असर पड़ने लगता है। हमारा इंट्यूशन अंदर से बोलता है कि इस समय कुछ मांग लो, ये बड़ा अच्छा टाइम है, इस समय कुछ कर लेंगे तो हमें कुछ मिलेगा। तो ऐसी जो हमारी इंटेंशन होती है ना, वो हमारी जो चाहत होती है उसको हमें हमारे से मिलाने का और हम तक उसको पहुंचाने का काम करती है। बोलते हैं ना, ऐसा ही तो आपने सुना भी होगा कि जब हमें कोई चीज़ चाहत में हमारे होती है, उसकी वाइब्रेशन होती है। हर चीज़ की अपनी एक एनर्जी होती है, अपनी एक वाइब्रेशन होती है। हम किसी तरह वाइब्रेट होते 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 उसके लेवल तक पहुंच जाए, वो जिस चीज़ पर वो वाइब्रेट कर रही है, यानी कि उसका जो लेवल है ना, जो उसकी पीक है अच्छाई की या सच्चाई की या जो भी चीज़ है, उसकी उस पीक तक हमें पहुंचना होता है। हमें ये नहीं कहना कि हमें ये चाहिए, हमें ये कहना है कि हमें उसके जितना अच्छा बनना है, हमें उसके लेवल तक पहुंचना है। जैसे कि शिव शक्ति, शिव अपने आप में एक ऐसी शक्ति है, मतलब खुद में वो एक ऐसी शक्ति है जिनके बिना हर चीज़ अधूरी है। शक्ति भी शिव के बिना अधूरे हैं और शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं। तभी भी उन्होंने तपस्या करी और उन्हें उनको तक उठने की कोशिश की। फिर भी शिव तो शिव ही हैं, शक्ति उनकी शक्ति है। तो शिव का कोई वो नहीं है, मतलब कोई अंत आदि अनंत कुछ, मतलब उनको अनंत कहा जाता है। उनका कोई अंत नहीं है, उनका कोई शुरुआत नहीं, कोई अंत नहीं है। तो जो उनकी स्पिरिचुअलिटी में हाई लेवल तक पहुंचने की कोशिश सती माता ने, पार्वती ने, गौरव ने, इन रूपों में अलग अलग तरीके से तपस्या करके अलग अलग उसमें पाने के लिए जो उन्होंने किया है, उसके बाद उन्हें क्या मिला है समझिए। उसे कितना तप है, वो इतना तप है। तो उस तप को प्राप्त करने के लिए इन दिनों की हम वेट करते हैं कि कभी हम इतना एनर्जेटिकली हाई हों, कभी हम इतना अपने अंदर वो गुण पैदा कर सकें जो हम उस तक पहुंचने के लिए अपने आप को एबल बना सकते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम लिए रखते हैं ना अपने अंदर, बहुत सारे वोंट्स लिए रखते हैं, बहुत सारी चाहतें, और हमें लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं, हम तो हाईली स्पिरिचुअल हैं। हमें नहीं पता होता कि अंदर कितनी किरकिरी भरी हुई है। किरकिरी यानी इसलिए क्योंकि छोटे छोटे हैं ना वो जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे इश्यूज़ हैं, हमें खुद को दिखाई दे रहे इतने छोटे हैं, लेकिन दूसरा इंसान जब हम पे बात करता है, हमसे जुड़ता है, कनेक्ट करता है, तो वो हमारी थोड़ी सी प्रॉब्लम, थोड़ी सी भी हमारी कमी हमें बताने की कोशिश करता है, तो हम उसे ना इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। नहीं नहीं, मैं तो बहुत हाईली स्पिरिचुअल हो चुकी हूँ, मैं तो बहुत कुछ जानती हूँ, ये सब सोचते हुए हम उसे इग्नोर करते हैं। तो यही गलत है यहाँ पर। तो जैसा कि आज का दिन है पूर्णमासी का, तो इन्हीं चीज़ों को रिलीज़ करने का दिन होता है, इन्हीं चीज़ों पर विजय प्राप्त करने का दिन होता है। ऐसा कोई भी दिन जिसे हम हाईली स्पिरिचुअल दिन मानते हैं। तो आज के दिन जैसे कि 16 कलाएं होती हैं चंद्रमा के अंदर, वो निहित अपनी हर कला को अपना दिखाते हैं, ऊपर से हम पर स्प्रिंकल करते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स करते हैं, बहुत बहुत तरीके से वो हमें गुणवत्ता देते हैं, अपनी बहुत सारे गुण हमारे अंदर पैदा करते हैं और बहुत सारे अवगुण हमारे अंदर के नाश करते हैं। तो आज के दिन हर चीज़ को चार्ज करने का दिन है। जैसे कि हम किसी भी स्पिरिचुअल चीज़ या कोई भी होली चीज़ रखी है, कोई भी पवित्र चीज़ है, उसे हम हाईली चार्ज करते हैं आज के दिन। हम वाटर चार्ज करते हैं, हम आज के दिन क्रिस्टल्स चार्ज करते हैं, अपने इन चीज़ों को करते हैं। तो हमें खुद को भी चार्ज करना है। तो चार्ज करने के लिए करना क्या होता है कि हमें उसको उसके संपर्क में रखना होता है, कुछ देर उसके अंदर बैठना होता है, कुछ देर उसको अपने अंदर रिसीव करना होता है, उसकी पॉजिटिविटी को। बहुत बहुत पॉजिटिव दिन है। तो ये बहुत पावन दिन होते हैं इस तरीके के। तो हमारी जो अंदर की वो होती है ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग, जो हमारी चल रही होती है, प्रोसेस में होती है, वो थोड़ा सा स्पीडअप हो जाती है। इसलिए हम थोड़ा सा इस दिन हाईली वाइब्रेट महसूस करते हैं, पॉजिटिव महसूस करते हैं, सोचते हैं कि हम रिसीविंग मोड पर हैं। और होना अगर हैं तो भी और नहीं है तो भी हमें रिसीविंग मोड पर होना चाहिए। पूर्णमासी का दिन होता है या कोई भी तीज त्यौहार, ऐसे बड़े वाले जो अच्छे अच्छे लगते हैं, जिनसे माहौल और वातावरण सभी पावन हो जाते हैं। तो आज के दिन आपने क्या करना है, देखिए आज का दिन वैसे भी प्रीशियस है, वैसे भी जयंती है, हनुमान जयंती है और पूर्णमासी का दिन है। डेट देखिए आज क्या है, आज है 23 अप्रैल, है ना। तो 23 अप्रैल को यदि हम इनिशियल ये डेट के 2 मंथ और डेट को हम देखें तो ये 9 को लिए हुए है। तो आज के दिन 9 भी है, शिव भी है, और क्योंकि ये पूर्णमासी है तो ये वैसा भी है, शक्ति का भी दिन है। तो पूर्णमासी और शिव का ये 9
9। 9 नंबर अपने आप में एक इतना कंप्लीट नंबर है कि आपको अगर आप इनकम्प्लीट महसूस अभी कर रहे हैं ना कि हम पूरे नहीं हैं, हमें कुछ चाहिए वाली है, तो वो 9 में पूरा है। 9 में 6 भी है, आप इस तरफ से देखेंगे तो वो 9 है, उस तरफ से देखेंगे तो वो 6 है, तो वो कंप्लीट है। 9 नंबर अपने आप में काफ़ी हद तक कंप्लीट होता है, तो वहाँ पर डिसबैलेंस की कोई स्थिति नहीं होती है। तो इसलिए हम आज के दिन हम अपने आप को कंप्लीट भी महसूस करें पहले तो, ठीक है। और 8 है टोटल आज का, तो वो 8 है तो हमें जस्टिस भी मिलेगा। जैसा हमारा कर्म होगा, जैसी हमारी चाहत होगी, जैसी हमारी इच्छा होगी, जैसा हम रखेंगे भगवान के आगे अपने आप को, वैसे हमें रिसीव भी होगा, पक्का होगा। तो हमें जो ये रिसीविंग मोड पर रहना है ना आज, और वो रिसीव क्या करना है, हमें रिसीव करना है अपने करे हुए सभी कामों को। हमें सीधा सीधा ये बोलना है कि ईश्वर हमें हमारे किए हुए अच्छे कर्मों का जस्टिस दो, चाहिए हमें। हमने अब तक जो किया है, क्या वो सही था, क्या वो गलत था, हमें बताइए। उस हिसाब से हमारे साथ हमें न्याय दीजिए। हमें सीधी सी ये बात कहनी है कि हमें न्याय दीजिए। आज के दिन, पूर्णमासी का दिन, इतना अच्छा दिन है। आपने क्या करना है, अगर एक छोटा सा रिचुअल बताती हूँ, वो सभी को कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं, उसके लिए कोई भी ऐसा नहीं है। बस गर्ल्स को अपना कोई अगर ऐसा है, कोई इशू है, हेल्थ प्रॉब्लम या जैसे भी जो भी कुछ गर्ल्स प्रॉब्लम है, तो उसमें वो ना करें, बट सभी करें। आज के दिन क्या करना है, छोटा सा लोटा लेना है चांदी का। अगर आपके घर में छोटा सा लोटा हो तो वो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत बेस्ट है। चांदी का है अगर छोटा सा, तो यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, स्टील का भी चलेगा, ठीक है। तांबे का नहीं होना चाहिए, स्टील का चलेगा। स्टील के लोटे में आप थोड़ा सा कच्चा दूध, 1 चम्मच भी हो तो कोई बात नहीं है, 1 चम्मच कच्चा दूध और पूरा भर लें उसे पानी से, साफ़ पानी से। उसमें गंगा जल, गुलाब जल, इस तरीके की खुशबू वाली 2-1 चीज़ें डालकर, गुलाब के पत्ते भी डालते सकते हैं उसमें हम, उसको लेकर उसमें थोड़ी सी चीनी, 2-4 दाने चीनी के डालना। मतलब ये उस स्थिति में करना है जब आपने अपने घर में कोई मीठी चीज़ भी नहीं बनाई है। वरना तो लोग खीर बनाते हैं, आज के दिन ज़रूर बनाते हैं, भोग लगाते हैं, तो ये भी बहुत ही अच्छा होता है। पर वो जैसे कुछ लोगों के पास नहीं टाइम है या कोई भी वजह है, नहीं बनाया, तो ये काम आप कर लें। एक स्टील के लोटे में या चांदी के लोटे में इस तरीके की ये सभी चीज़ें, गुलाब के पत्ते, गुलाब जल, गंगा जल, एक साफ़ पानी और थोड़ा सा दूध, थोड़ी सी चीनी, ये सब डाल करके तैयार कर लें। फिर उस चीज़ को आप थोड़ी देर के लिए अपने पास, मतलब उसको जब चढ़ाएं, चांद को जब आपने उन्हें चढ़ाना है, बिल्कुल अपने मन की इंटेंशन डालते हुए कि स्पष्टीकरण दीजिए, प्यार दीजिए, भावनाएं बैलेंस रखिए, दुख तकलीफ़ों को दूर कीजिए और मुझे सफलता दीजिए, सौंदर्य दीजिए, सौभाग्य दीजिए। इस तरह की अफर्मेशन बिल्कुल सच्चे मन से मांगते हुए, और कुछ मंत्र वगैरह जो अच्छे चैंट होते हैं, जो मैंने कुछ सजेशन में दिए हुए हैं आपको, और पर्सनल रीडिंग में भी दे देती हूँ मैं कुछ ऐसे आज के दिन के स्पेशल, तो वो वही वाले मंत्र आप सबको बोलने हैं और आप उन्हें चढ़ाएं जल को, और चढ़ाएं तो यही अफर्मेशन डालें। देखिए, मंत्र अगर नहीं भी आपको याद है या कुछ भी है, तो आप सीधी आप अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हैं, लेकिन लिटरली आप मुंह से बोलेंगे उस चीज़ को। मन में भी बोलते हैं, वो भी ठीक है, बट आप मुंह से भी बोलेंगे तो वो चीज़ें काफ़ी वाइब्रेट होती हैं, मतलब अंतरिक्ष तक कहते हैं ना, ऊपर तक जाती है वो आवाज़। तो आप डालें, उसके अंदर एनर्जी बनाएं उसके अंदर अपनी, उस जल में, और डालें उसे, जल को चढ़ाएं बड़े प्यार से, चंद्रमा को देखते हुए। फिर थोड़ा सा जल उसमें रोक कर लोटे में अपने ऊपर स्प्रिंकल कर लें, थोड़ी देर रख कर उसको, उसकी चांदनी में थोड़ी देर बाद अपने ऊपर स्प्रिंकल करें, उसको अपने चेहरे पर लगाएं। तो उससे क्या होता है ना, आप उसे अपने लेवल पर भी लगा सकते हैं थोड़ा सा। उससे क्या होता है कि आप चार्ज हो जाते हैं, एनर्जेटिकली हाई हो जाते हैं। आपको जो डिसबैलेंस होता है ना चीज़ों में, बार बार फुल मून में, न्यू मून में, यूँ, तो इस तरह की चीज़ों में वो आप बहुत बैलेंस महसूस करते हो, क्योंकि उनकी पूरी आपको एनर्जी मिल रही है सकारात्मक। अच्छा, जो लोग सूर्य को जल चढ़ाते हैं डेली, ये बिल्कुल ज़रूरी है कि आप सूरज को जल ज़रूर चढ़ाएं डेली। जो सूर्य को जल चढ़ाते हैं उनको भी चांद को इस तरह, ये क्योंकि ये 15 दिन में एक बार हमें मौका मिल रहा है, महीने में एक बार, पूर्णमासी के दिन, तो ये मतलब जो शिफ्ट होता है ना, तो ये हमें कभी कभी मौका मिलता है चांद को इस तरह जल चढ़ाने का, तो उसको हमें करना चाहिए, क्योंकि एनर्जी को हमें बैलेंस करना है। हम सूरज को तो रोज़ जल चढ़ा रहे हैं क्योंकि वो दिन रोज़ निकल रहे हैं, तो हम उसको, लेकिन हम चांद को पूर्णमासी के दिन जल चढ़ाते हैं, या फिर छठे दिन फुल मून के जब डेज चल रहे हो, तो 6th डे पे आप चढ़ाएं, या 8वें दिन पे चढ़ाएं, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। तो इन्हें कभी कभी हम चढ़ाते, तो हमें उनको पूरी तरह पूजना चाहिए, उन्हें अपने फेवर में करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए, उनसे बोलना चाहिए कि आप हमें सकारात्मक दृष्टिकोण दें, लाइफ के लिए हमें क्या करना है, हमें उसका आशीर्वाद दें। तो ये बहुत ही ज़्यादा, रात को आप चढ़ाकर सोएंगे, आपको ज़रूर ड्रीम में दिखाई देगा, ये भी डेफिनेट है। आपको ड्रीम में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर दिखेगा जो आपके लिए एक माइंड में क्लिक कर जाएगा कि मुझे क्या था, मुझे क्या इन्होंने दिया था। ये अपनी जर्नी के बारे में उनसे बात करें, उनसे मांगें,
अपने मन से मांगे, क्या बोलना है, क्या मांगना है। कुछ लोगों को नहीं पता होता, आप थोड़ा सा इस चीज़ की रीडिंग ले सकते हैं कि आपके लिए क्या ज़्यादा अच्छा है क्या नहीं। और फिर हाँ, आप जब ऊपर जल चढ़ाते हैं तो 9 के 9 ग्रह ऊपर जब होते हैं अंतरिक्ष में, आप देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं आसमान में, तो उनके आसपास सबको बोले, सबसे कहें कि हम पर सीधी कृपा दृष्टि बनाएं, और कोई गलती हो रही है तो हमें बताएं उसे। हम मन से नहीं चाहते, गलती हुई है तो गलती से ही हो गई है, भूल से हमारी भूल हो गई तो उसको भी हमें सुधारने का मौका दें। हम सच्चे दिल से उन्हें सुधारना चाहते हैं और आगे को बढ़ना चाहते हैं, प्यार पाना चाहते हैं ज़िंदगी में, सफलता पाना चाहते हैं ज़िंदगी में, खुश रहना चाहते हैं ज़िंदगी में, स्वास्थ्य चाहते हैं, सौभाग्य चाहते हैं, बच्चों के लिए आशीर्वाद मांगते हैं, तो ये दिन बहुत अच्छे होते हैं। तो अच्छा हाँ, एक चीज़ और आपके साथ शेयर करूँगी मैं। पूर्णमासी का दिन भावनाओं से संपूर्ण तो होता ही है ना। लंबे साथ की कामना हम आज के दिन करते हैं चाँद से। इतना खूबसूरत चाँद होता है, और कुछ आज का तो चाँद भी कुछ स्पेशल ही है, पिंकिश कलर का चाँद होगा ऐसा सुना है। तो ये तो मैं यही आपसे कहना चाहती हूँ कि आज का दिन बैलेंस्ड है। 9 नंबर की वो भी लिए हुए वाइब्रेशन, और ये चाँद का दिन है। ये 2 नंबर की भी लिए हुए वाइब्रेशन, 8 का जस्टिस भी है आज के दिन। तो काफ़ी चीज़ें हैं। और यदि आपको कोई पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो 9410671874 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि उसमें आपको मैं बहुत सारी चीज़ें खोलकर बता सकती हूँ कि आपका न्यूमेरिक, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका नेम के इनिशियल्स और आपके वो सभी चीज़ें क्या आपसे कहती हैं, किस अंक को आपको ज़्यादा सर्व करना है, जिससे आपको आगे के लिए सफल होंगे हर चीज़ के अंदर, रिलेशन में, काम में, पढ़ाई में, और बहुत सारी और चीज़ें हैं। अपने आत्मा के जो उद्देश्य हैं वो जानने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, न्यूमेरिक में सब कुछ है। तो और वो सटीक होता है, एकदम सटीक। तो उसके लिए आप मुझसे बात कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज देकर, और कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ ज़रूर आपके सामने आएगी जो आज तक आपके सामने नहीं आई होगी, क्योंकि कुछ भी नया करने के लिए कुछ भी नया सोचना पड़ता है, और उस सोचने के लिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप बिल्कुल गाइडेंस ले सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ जी, तो ये सब चीज़ें करें आज के दिन आप, और आपको ज़रूर मिलेगा उसका अच्छा सा फल, और सबके लिए ब्लेसिंग से आज का दिन बहुत शुभ है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।